मित्रों, आप में से एक दोस्त हैं, उनका एक बार सवाल आया था श्री विद्या के विषय में। तो हालांकि उस सवाल का एक संक्षिप्त सा जवाब तो हमने देने की कोशिश की थी, पर बदले में आप में से बहुत सारे मित्रों ने ये कहा कि ये जवाब बहुत छोटा है। उन्हें श्री विद्या के विषय में और भी बहुत कुछ जानना है। तो हमने तब ये वायदा किया था कि श्री विद्या के विषय में जो बहुत आधिकारिक रूप से एक अपना अधिकार रखते हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी, पानीपत से हैं। आप उन्हें पहले कई सारे वीडियोस में सुन चुके हैं। उनका ब्रज के ऊपर, ब्रज साहित्य के ऊपर, केलीमाल के ऊपर, लोक परंपराओं के ऊपर एक अपनी ही तरह का वैशिष्ट्य है, अपनी ही तरह का उनका सौंदर्य है, अपनी तरह की उनकी प्रतिबद्धता है, अपनी ही तरह की प्रतिभा है और अपनी ही तरह का सौंदर्य है। तो उनके पास फिर आज हम आ पहुँचे हैं और गुरुदेव ने श्री विद्या के विषय में जो अपना अध्ययन किया है, जिस तरह से उनकी जानकारियाँ, उनकी जिज्ञासाएं काम करती हैं, उन्होंने पूरा सामर्थ्य, जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगाया है। और उसके अलावा श्री विद्या उन्हें पारिवारिक एक तरह से परंपरा के रूप में भी प्राप्त होती है। तो श्री विद्या के विषय में उसका जो बाहरी स्वरूप है, उसके वो ढांचे से बड़े अच्छे से परिचित हैं और उसका जो सार है, जो जीवन में एक तरह से खाद के रूप में, उसकी जो ऊंचाइयों तक ले जाने के रूप में जो काम आता है, उससे भी वो बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो वो इस विषय में विद्वान भी हैं और साधक भी हैं। तो पर मुझे ये था कि एक विषय ये बहुत सीमित सा होगा और आज मैं जाऊंगा और बातचीत रिकॉर्ड हो जाएगी और विषय हो चुका होगा। पर आज जब गुरुदेव ने अपनी बातचीत रखनी शुरू की तो तब पता चला कि ये तो बहुत विस्तार का विषय है। तो आज हम ये सोच रहे थे कि श्री विद्या का जो मुख्य विषय है उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी, पर अभी तक तो गुरुदेव 1.5-2 घंटा बोले हैं, तो उस विषय की अभी तो स्थापना हो पाई है। इसके बाद विधिवत जो अलग अलग पक्ष आएंगे श्री विद्या के, उनके ऊपर वो अपनी बातचीत, अपना जो वक्तव्य है वो रखेंगे। पर अभी तक की भी जो वो बातें बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्री विद्या के विषय में जानने के लिए आधारभूत ढांचा तो वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा हमारी जो बड़ी समझ है, हमारी उपासना पद्धतियों को लेकर, मान्यताओं को लेकर, सिद्धियों को लेकर, उसको भी वो सब की सब बातें एक बड़े हद तक प्रभावित करने वाली हैं। तो आइए आज के जो हमारे पास विषय के संबंध में जो बातें हैं उसको सुनते हैं और जो बाकी का हिस्सा रहेगा उससे अगली बार के लिए फिर हम लेंगे। तो बात यह है विकास जी कि जब आपने श्री विद्या के संबंध में जब आपने प्रश्न किया है तो मेरे मन में 2-3 बातें बुनियादी उस समय भी आई थी जब आपने ये बात मेरे लिए कही थी और अभी भी मेरे सामने हैं। तो वे बातें मैं आपके सामने थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे जो भी मैं कुछ कहूँ उसका संबंध जो है वो उससे बिल्कुल जुड़ जाए और बात स्पष्ट हो जाए। जब मैं ये श्री विद्या कल्पलता की भूमिका के लिए जब मुझसे मोतीलाल बनारसीदास जी ने ये बात ये कही थी, जैन साहब ने, कि मैं चाह रहा हूँ कि यदि मुनीश जोशी जी इसकी भूमिका लिख दें तो अच्छा है, तो मैंने कहा आप उनसे फ़ोन कर लीजिएगा। तो उन्होंने वहाँ फ़ोन किया था ये IGNCA में, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लिखूँगा। मैं तो काम कर ही रहा था वहाँ IGNCA में। जब मैं जोशी जी के पास में गया तो उन्होंने जो अपनी अमेरिका यात्रा में जो देखा था वो उन्होंने मुझे सुनाया और उन्होंने वो सुनाया कि वो जब वहाँ गए थे अमेरिका में तो उन्होंने ये बतलाया मुझे, ये जैसा कि उन्होंने देखा था कि वहाँ एक हॉल में वो जो श्री विद्या के संबंध के जो विशेषज्ञ थे वे उस मंच पर विराजमान थे और वो हॉल भरा हुआ था और वे माइक से जो है वो उन लोगों को श्री विद्या की दीक्षा दे रहे थे। तो उनके मन में एक शंका पैदा हुई
कि ये सब क्या हो रहा है। तो दूसरे लोग भी उन्होंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ श्री विद्या का इतना एक कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है, इतना विज्ञापन उसका हो चुका है कि वो एक वस्तु के रूप में, बाजार की एक वस्तु के रूप में वो एकदम से उसका एक व्यापार सा चल रहा है। और क्या श्री यंत्र के संबंध में, क्या श्री विद्या की पुस्तकों के संबंध में, क्या श्री विद्या के संबंध में जो व्याख्यान इत्यादि वहाँ आयोजित हो रहे थे, या जो दक्षिणावर्ती जो शंख है उसके संबंध में, और श्री विद्या से जुड़ी हुई जो दूसरी जो चीज़ें थी उनका उत्पाद के रूप में वहाँ व्यापार चल रहा था। और बाद में फिर ये भी हुआ कि वो बाज़ार जो है चल करके हिंदुस्तान में भी आया, और हिंदुस्तान में भी ऐसी चीज़ों के विज्ञापन होने लगे, यंत्र के भी और यंत्र के चमत्कार के भी, और ऐसी बातें। और यहाँ मेरे पड़ोस में ही एक महिला जो हैं वो मेरे पास आई, उन्होंने तो चमत्कार के उनके ऐसा श्री यंत्र के रखने से एक ऐसा जादू हो जाएगा या ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा। इस प्रकार की बातें जो हैं वो मेरे सामने भी आई, जब मैंने अपनी भूमिका में ये बात लिख भी दी है श्री विद्या उपासक की उसमें। तो असल में बात जो है कि उपासना भी यदि बाजार का विषय बन जाए तो वो फिर उपासना रह नहीं जाती है। और जहाँ तक ये चमत्कार की बात है तो चमत्कार को तो जो है वो जो उपासक लोग हैं वो इस प्रकार से बड़ा निंदनीय, बड़ा तिरस्कृत जो है वो उस वस्तु को समझते हैं। उसका चमत्कार क्यों कि चमत्कार तो ये सारा जो विश्व है ये स्वयं में ही चमत्कारों से भरा हुआ है। मनुष्य जीवन भी दिव्य है, मनुष्य भी दिव्य है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो चमत्कार नहीं है? बादलों का आना, बादलों का बरसना, बीज का वृक्ष बन जाना, समय पर सूर्योदय होना, समय पर सूर्यास्त होना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो चमत्कार नहीं है? सारी चीज़ें ही चमत्कार हैं। क्या ये सूर्य का प्रकाशित होना अपने आप, क्या ये कुछ कम चमत्कार है? हमारा जीवन कुछ कम चमत्कार है? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो उसको इसलिए वो देखते हैं कि वो तांत्रिक थे, तो उन्होंने जो है वो 15 साल तक जो है एक साधना करी कि वो पानी पर, नदी में जो है वो चल सकते थे, नदी की धारा पर, नदी के जल के ऊपर वो है चल सकते थे। तो वहाँ एक जो है आचार्य जो है वो नदी के किनारे जो है वो बैठे हुए थे, और वो जो साधना जिसने करी थी 15 साल, वो देखा उन्होंने नदी के कि यमुना के उस पार से वो इस पार एक खड़ाम पहन करके, और जैसे थल पर चलते हैं ऐसे वो जल पर चल करके वहाँ आ गया। वो जो आचार्य थे उन्होंने आचार्य से ये सोची होगी बात मन में कि मेरी ये बड़ी प्रशंसा करेंगे, वो कहेंगे वाह वो तो बड़ा चमत्कार है, बड़ा जादू है, तुमने तो बड़ा अद्वितीय अलौकिक काम कर दिया है। उनके मन में इस प्रकार की कोई बात रही होगी। तो उन्होंने इस ढंग से, इस विचार से उन्होंने उस आचार्य की तरफ देखा। तो उन्होंने, आचार्य ने कहा, साधक तुमको ये सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए 15 साल जो है ये साधना करनी पड़ी। बोले ये 1 टके की साधना है, मैं 1 टके में जमुना पार कर जाऊंगा, ये मल्लाह है मुझे नाव से वहाँ उतार देगा। तुमने इस 1 टके के लिए 15 साल बर्बाद कर दिए तुमने। जब गोरखनाथ ने अपनी सारी सिद्धियां शिला में पूंजीभूत कर दी, काशी में मधुसूदन सरस्वती गंगा के किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि इससे वे तलाश में थे कि ये सारी सिद्धियां जो मैंने पूंजीभूत कर दी हैं, गोरखनाथ ने, गुरु गोरखनाथ ने वो सारी सिद्धियां जो हैं एक शिला में सिद्धि, अब वो इस तलाश में थे कि कोई मुझे योग्य मिले जाए, कोई योग्य मुझे मिले जो सारी सिद्धियां जो हैं, जो सिद्ध शिला है, मैं उसको अर्पित कर दूं, क्योंकि ये सारी सिद्धियां इसमें पूंजीभूत हैं। मधुसूदन सरस्वती जो है वो वहाँ बनारस में उसी घाट पर बैठे थे, उन्होंने उसको देखा, उसके तेज को देखा, और वो गुरु गोरखनाथ उतर करके आए। उन्होंने कहा मुझे तुम सबसे योग्य लगे हो, ये सिद्ध शिला मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। मधुसूदन सरस्वती ने वो सिद्ध शिला को ग्रहण किया गुरु गोरखनाथ से, और तत्क्षण
गंगा के अर्पित कर दिया। उन्होंने, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था, सचमुच तुम योग्य हो, तुमसे बड़ा पात्र मुझे कोई मिल ही नहीं सकता था कि तुमने उन सिद्ध शिला को तुमने गंगा के लिए समर्पित कर दिया। ये बात, ये कल्पना तुम्हारे मन में आ सकती थी, किसी दूसरे के मन में आ नहीं सकती थी। तो सिद्धियां होती तो हैं, और सिद्धि होना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बहुत सामान्य बात है। श्री यंत्र में जो श्री यंत्र का जो आकार है, उसका सबसे जो बाहरी जो 3 रेखा हैं उसको भूपुर कहते हैं, और जो 8 सिद्धियों का जो निवास है, जो श्री विद्या का जो उपासक है, जब वो पूजा करता है तो सबसे पहले भूपुर में वो सिद्धियों की पूजा करता है। तो सिद्धियां वो दरवाजे पर है, वो सिद्धियां को अंदर जाने की मनाही है। उपासना के द्वार पर ही उनका अधिकार है। माने सिद्धियां दरवाजे पर बैठी हुई हैं चौकीदार की तरह से, बाहर आने का, बाहर जाओ, अंदर आने का उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि सिद्धियां क्षुद्र होती हैं। इस प्रकार की सिद्धियों का स्थान श्री यंत्र के दरवाजे पर है। जिस प्रकार से मैंने वृंदावन के संबंध में मैंने कहा था कि जिस प्रकार से काम दरवाजे पर बैठा रहता है, बेचारा अंदर नहीं आ सकता, तो इसी प्रकार जो सिद्धियां जो हैं, अणिमा लघिमा महिमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं, वो दरवाजे पर रहती हैं, दरवाजे से अंदर नहीं आती। तो श्री विद्या के संबंध में कोई सिद्धि को लेकर के कोई किसी के मन में जिज्ञासा होती है, तो वो तो ऐसी है कि जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके फिर वो बासी रोटी की इच्छा करे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके और जो बासी रोटी की इच्छा करे तो वो तो दरिद्र है। तो सिद्धियों के संबंध में विचार करना कि मुझे मुकदमा जीत जाऊंगा, कि मैं जो है मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, शिव विद्या के संबंध में इस प्रकार की सोचना, इस प्रकार का व्यापार की बात करना या बाजारू बात करना या विक्रय, अब इसको लेकर के जो एक जैसा कि जोशी जी ने भी बताया और आप भी सब ये देखते ही हैं कि गुरुओं का एक बाजार सा लगा हुआ है। अब कितना पाखंड है ना। गुरु के संबंध में कहा गया है, राभत ही थन त्वे चले, कि जैसे बछड़ा ने रभाया बछड़ा तो जो गाय है उसके थन से दूध झरने लगा। तो गुरु ऐसा करुणामय करुणामूर्ति कि शिष्य के संबंध में शिष्य की कोई बात आई और शिष्य के मन में बात आई और उसके मन में वो संवेदना जगी और वो करुणा, जैसे गाय के थन से दूध झरने लगा, वैसे ही उसके मन से, उसकी मस्तिष्क से, उसके हृदय से वो जो करुणा है उसका उद्रेक हो जाए। वो लेना देना है, इससे मैं ये प्राप्त कर लूँ, ये गुरुदक्षिणा ले लूँ, फलाना ले लूँ, इससे ये काम कराऊँ, इससे वो काम कराऊँ, फलाना ये तो भैया ये तो व्यापार, ये तो बड़ा है, तो इसके संबंध में क्या कहूँ, तो बड़ी इसको देख करके जी घबराता है, परेशानी होती है कि भाई ये क्या है। और ऐसे तो शिव विद्या का जो मर्म है, शिव विद्या का जो रहस्य है, शिव विद्या की जो बातें हैं, वही जो है वो तुरहित हो जाएंगी। वो कैसे होगा उसका, ये क्यों कि इन सारे जो जागतिक प्रपंच हैं, उस प्रपंच में वो जो मूल तत्व है, वो जो कल्पलता है, वो जो कल्प वृक्ष है, वो तत्व तो, क्योंकि वो तत्व बाहरी तत्व तो वो है नहीं है, वो जो, तो इस प्रकार से ये एक तो बाजार वाली बात को मुझे स्पष्ट करना है। क्यों, दूसरी बात जो स्पष्ट कर रही है, जो मैंने गुरु के संबंध में थोड़ी सी बात अपनी कही भी, वो दूसरी बात ये है कि हमारे भी जो प्रकाशक हैं उन्होंने भी एक बात चाही कि इस अंक को आप जो है यदि इसका वर्ण ही लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, अब प्रकाशकों के मन में क्या बात थी कि प्रकाशक के मन में बात यह कि गुरु की ज़रूरत न पड़े, हमारी किताब ही हमारी गुरु बन जाए। वो उनकी जो मन में जो बात थी वो मेरे मन में आ चुकी थी, लेकिन सच्चाई इससे उल्टी है, सच्चाई उससे उल्टी है। देखिए, हम हिमालय के चित्र को देख करके हम हिमालय की एक कल्पना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हिमालय पर
जाकर के जो एक पवित्र भावना, जो एक शीतल मंद सुगंध समीर, और जो वो दिव्य दर्शन, वो दिव्य अनुभूति जो हमें हिमालय पर जाकर के होती, वो दिव्य अनुभूति उस चित्र को देख करके नहीं हो सकती। चित्र को देख करके हम परिकल्पना कर सकते हैं, बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं। तो जैसे बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को क्या जलावेगा, जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। तो अब इस विद्या की जो है एक बहुत कड़ी शर्त है। वो शर्त क्या है? देखिए, जीवन ही जीवन को जगा सकता है। किताब क्या है? आप दीपक भी जलाना चाहें और आप अग्नि के बड़े भारी वैज्ञानिक हैं, आपने किताब रख दी है, आप दीपक को जाकर के वो किताब से कहें तो ऐसा 10 बार कहो, जब तक माचिस जो है वो आप जलाएंगे नहीं, या दूसरा जला हुआ दीपक उससे जलाएंगे नहीं, तब तक दीपक नहीं जलेगा। किताब से दीपक नहीं जलता है। तो किताब जो है वो उन अवधारणाओं को समझने में मदद तो जरूर करती है, लेकिन किताब साधना थोड़ी कर सकती है। किताब जीवन नहीं है, जीवन का उपकरण है, जीवन का एक साधन है। तो कोई भी किताब गुरु स्थानिक नहीं हो सकती। और वो गुरु भी कैसा, जिसके लिए मैंने आपसे कहा, पुराने जो तंत्र ग्रंथ हैं उनमें इस प्रकार की बात है कि गुरु और शिष्य वास्तव में दो हैं ही नहीं है। वो जो शिष्य है वह भी शिव रूप ही है, जो शिष्य बन करके आया है, और जो गुरु है वो भी शिव रूप ही है, जो गुरु रूप में उपस्थित है। वो दोनों ही जो है शिव रूप हैं। इसलिए उनको ये समझना कि ये भिन्न है और इस भिन्न से मैं कुछ जो है वो प्राप्त कर सकता हूँ, मैं कुछ लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, इस प्रकार के लाभ की ये जो भावना है वो भी भेद की भावना है। इसको तो जो त्रैपुर सिद्धांत है, जो शिव विद्या का सिद्धांत है, उसमें इसको तो अविद्या माया कहा गया है, क्योंकि भेद बुद्धि जो है वो अविद्या है और अभेद बुद्धि विद्या है। तो शिव विद्या की उपासना तो अभेद की उपासना है, अभेद भाव की उपासना है, अद्वैत की उपासना है। यदि आपके मन में यह द्वैत आ गया, यदि दो हैं ऐसा आ गया, आपके मन में संशय पैदा हो गया, संशय पैदा हो गया, तो वो जो मूल जो तत्व है वो उससे बिखर गया। तो एक बात मैंने बाजार की कही कि भाई शिव विद्या या श्री यंत्र या शिव विद्या से संबंधित कोई भी ज्ञान परंपरा बाजार की चीज नहीं है, नहीं होगी। और यदि बाजार की चीज बन गई है तो वो आपके लिए उसी प्रकार से कि जैसे आपने कोका कोला ले आए, कि आपने जो है कोई वस्तु आप ले आए, उससे ज़्यादा आपको वो देने वाली चीज़ नहीं है, कि वो आपके मन में एक धोखा है, वो धोखा ही हुआ, वो धोखा है, क्योंकि बाजार धोखा दे रहा है उसके लिए। तो शिव विद्या के नाम से भी धोखेबाजी चल रही है। तो उस पाखंड के संबंध में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए कि शिव विद्या को बाजार का विषय न बनाया जाए। शिव विद्या बाजार का विषय बिल्कुल कतई नहीं है, और जो मानते हैं वो पाखंड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जीवन ही जीवन को उत्तेजित कर सकता है, जीवन ही जीवन को प्रेरित कर सकता है। जीवन ही जला हुआ दीपक ही दीपक को जला सकता है। तो इस प्रकार से असल में जब अभेद की बात पैदा होती है तो अभेद की बात पैदा कहाँ होगी? मनुष्य के रूप में वो जो गुरु है, वो जो श्रद्धा का जो केंद्र है। जब आप अद्वैत की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से? और वो शुरुआत वहीं से करेंगे जब आप गुरु को शिवरूप मान लेंगे। यदि मनुष्य को ही आप शिवरूप नहीं मान पाए तो क्या किताब शिवरूप थोड़ी हो सकती है आपके लिए? वो जीवित जागृत है, मनुष्य है। और मनुष्य के संबंध में तो व्यास ने और दूसरे बड़े बड़े विचारकों ने कहा कि गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नये मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित्, मनुष्य श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य की उपासना है। शिव विद्या का भी जो प्रारंभ है जब गुरु से होता है तो वहाँ मनुष्य के प्रति वो देव भाव कहाँ से पैदा होगा? अब शिव विद्या का सारा जो सिद्धांत है, अब देखिए पूजा जब लोग करते हैं तो कहते हैं देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले देव बनो। पशु जो है वो देव पूजा का अधिकारी नहीं है जब तक वो पाश से बंधा हुआ है। पशु जो पाश से बंधा हुआ हो, अष्टपाश हैं, जब पाशों से बंधा हुआ है, जब तक वो पाश से ही विनिर्मुक्त नहीं है तो वो बेचारा क्या पूजा करेगा वो?
तो देवो भूत्वा देवम यजेत, देव होकर के, अब देव कैसे बनेगा भाई, दिव्यता आएगी कैसे, तो उसकी शुरुआत अपने उस गुरु से होगी जो उस विश्वास के जागरण का केंद्र है। गुरु दो काम करता है, विश्वास का जागरण और संशय का निवारण। संशय का निवारण, किसी भी प्रकार का संशय पैदा नहीं हो, यदि संशय तो जब संशय पैदा हो गया तो विश्वास कहाँ रहा, और जब विश्वास ही नहीं है तो फिर वो सिद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता है, फिर तो शिव विद्या की बात कर रही तो क्या महत्व ही क्या है। तो सबसे पहली चीज तो संशय का निवारण है। संशय रह ही न जाए, संशय की जरूरत ही नहीं संशय का रह जाने का। वो प्राथमिक अवस्था में जितनी संशय का, तो गुरु ने विश्वास का जागरण कर दिया, विश्वास जग बैठा। तो पहली जो शुरुआत वो उस गुरु से ही होगी, गुरु में शिव की धारणा होगी, उसके बाद में फिर शिवोहम, फिर अपने में गुरु की, अपने में शिव की धारणा होगी। तो बात यह है कि गुरु इसलिए उसमें आवश्यक है, वो केवल बताने के लिए ही नहीं है, विश्वास को जगाने के लिए, संशय को निवारण करने के लिए। संशय को, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के बाद उनकी शक्तियां बदल गई, शक्ति का रूपांतरण हो गया, उसकी प्रवृत्ति कहाँ थी और उसके बाद में उसकी क्या प्रवृत्ति बन गई। वो अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था, अब कृष्ण ने कुछ बातें बताई और वो युद्ध का चैंपियन बन गया। तो गुरु जो, वो शब्द ही तो है, शब्द ही दिया था उन्होंने, कृष्ण ने। तो इस प्रकार से हम कितने ही उदाहरण हम ले सकते हैं, वो चाहे कबीर का उदाहरण लें, चाहे तुलसी का उदाहरण लें, और दूसरे भी उदाहरण हम ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अब ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। तो गुरु जो है विश्वास का, संशय का, कितने रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे कि मुझे ऐसा दो जो अनेक संदेहों से घिरा हुआ हो, और उनके लिए विवेकानंद मिल गए, नरेंद्र मिल गए। नरेंद्र, और नरेंद्र कितने सवाल करते थे, नरेंद्र तो नास्तिक रूप में तो थे, कहाँ उनकी आस्था थी, हम तो हर चीज़ का मजाक बनाते थे। और वही नरेंद्र जब रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण के पास पहुँचे तो उनकी जो वृत्तियाँ थीं वो वृत्तियाँ बदलने लगीं, वो बहिर्मुखी जो वृत्तियाँ थीं वो अंतर्मुखी होने लगीं, और उनके मन में उस विश्वास का जागरण हुआ, वो विश्वास जिसने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया, है ना। मैंने आज ही जो है फेसबुक पर सूरदास जी के संबंध में लिखा है। सूरदास जी यहीं जन्मे थे, बेचारे जन्मांध थे, और जो है वो उनको किस प्रकार से माता पिता की झड़की सहन करनी पड़ती थी। वो उन्होंने कोई रुपया बांध करके कोई अपने वो जो झोंपड़ी में अपनी कोई ऐसा कोई सुराख था, उसमें चूहा बेचारा वो ले गया। अब चूहा तो ले गया उस रुपये को, उस मुद्रा को ले गया, और उसका जो दोष था वो बेचारे सूर पर पड़ा, और जो है उन्होंने जाने क्या जो है वैसी बात कही कि वो सूरदास जी घर छोड़ करके निकल गए। अब हाँ वल्लभाचार्य जब वो मिले, और वल्लभाचार्य ने कहा, सूर है काहे घिघ जाते हैं, अरे तू घिघी क्यों करता है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, अरे ये भी कोई बात हुई। उन्होंने वो देवत्व जगा दिया, उसके मन में विश्वास जगा दिया। तो इस प्रकार से जो विश्वास जगा सके, जो संशय का निवारण कर सके, वो जो तत्व है वो। तो बाजार और गुरु की बात के बाद एक तीसरी बात, एक वो ये है कि मेरा देव बड़ा है या तेरा देव बड़ा है, मेरा देव प्रत्यक्ष है या तेरा देव प्रत्यक्ष है, अथवा देव है ही नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, जिसकी जो आस्था है उसके लिए वही देव सबसे बड़ा है। और इसमें ये भाव करना कि ये देव बड़ा है, ये देव छोटा है, वो मोहम्मद साहब से किसी ने ये पूछा था कि खुदा से मिलने के लिए कितने रास्ते हैं, तो उन्होंने कहा जितने खुदा के बंदे हैं। तो ईश्वर से मिलने का, ईश्वर के पास पहुंचने के उतने ही रास्ते हैं जितने मनुष्य हैं, इसलिए कोई एक ही रास्ता नहीं है। और वो एक देवता के जो उपासक होते हैं वो एक ही देवता के उपासक हैं, वो हनुमान जी के ही मान लो उपासक हैं, तो वो उनकी भी उपासना का जो ढंग है सवेरे से शाम तक का, वो कोई एक नहीं है, अपना अपना सबका अलग अलग है।
सबने अलग अलग मूर्तियां बनाई हुई हैं और मूल मूर्ति की परिकल्पनाएं भी अलग अलग हैं। किसी का पंचमुखी महादेव, पंचमुखी हनुमान है किसी का, है ना। तो अब ये जो भेद हैं, ये भेद उनके रुचि वैचित्र्याद, उनके रुचि वैचित्र्य से, रुचि वैचित्र्य के कारण हैं। और भिन्न रुचिर ही लोकः, क्योंकि सबकी भिन्न रुचि होती है, रुचि सबकी भिन्न है, प्रवृत्ति सबकी भिन्न है। तो एक ही देवता ऐसा हो या एक ही, तो इस प्रकार का ईश्वर की एक समष्टि अवधारणा भी होती है, ईश्वर की अवश्य ही होती है। लेकिन उपासना के लिए वो व्यष्टि भाव होता है, व्यष्टि की अवधारणा होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अवधारणा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है इसलिए हम ऐसा करें, या वो देवता बड़ा है वो ज़्यादा चमत्कारी है, ये कम चमत्कारी है, ऐसा जो आदमी जिसकी उपासना कर रहा है उसके लिए वही पूर्ण है। और क्योंकि वो अंततः पूर्ण की उपासना कर रहा है, वो हनुमान के रूप में कर रहा है, या राम के रूप में कर रहा है, या खुदा की या अल्लाह के रूप में कर रहा है, या और किसी दूसरे रूप में कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। तो इसलिए किसी को छोटा बड़ा कहना, किसी को, वो भी हमारा अभीष्ट नहीं है, क्योंकि जो जैसा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, अपने ढंग से कर रहा है, हैं। और जो ये कह रहा है कि ये ईश्वर है ही नहीं है, वो नास्तिक है। सचमुच का ये तो वो नास्तिक है, तो सचमुच में वो नास्तिक है। तो सचमुच का नास्तिक जो है वो भी आस्थावान होता है अपने उस विचार के प्रति, लेकिन ये झूठा नास्तिक है, दूसरे लोगों के लिए तर्क ही करता रहता है, केवल बहस ही करता रहता है, जिसने केवल पश्चिमी लोगों को मन में समझ रखा है कि सारा का सारा जो ज्ञान है ये तो पश्चिम से ही आया है, और सारी रोशनी पश्चिम में ही पैदा हुई है, और पश्चिम के एक एक विचारक का वो उदाहरण दे रहा है बेचारा, तो उसके मन में हीनता बोध है, हीन ग्रंथि से बाधित है बेचारा। तो उसके लिए तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, उसके लिए हम क्या कहें, क्योंकि वो खुद ही बेचारा हम अधमरा पड़ा है, इसका नाम लेकर के बताता है, इसका नाम लू करके उसका नाम लेकर के बताता है। तो इस प्रकार से न तो ये अतिवाद हम मानने के लिए तैयार हैं कि सारे के सारे तत्वदृष्टा केवल भारत में ही पैदा हुए और कहीं पैदा ही नहीं हुए, ये भी एक अतिवाद है। नहीं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है। जब हम मनुष्य की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जब हम व्यास कह रहे हैं नियमानुसार श्रेष्ठ धर्म में किंचित, कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, जब हमने मनुष्य की प्रतिष्ठा कर दी तो समझ लेना चाहिए मनुष्य मनुष्य है, यहाँ का मनुष्य हो या वहाँ का मनुष्य हो, तब का हो या अब का हो, मनुष्य मनुष्य है। तो मनुष्य की प्रतिष्ठा का माने तो ऐसा भी हम नहीं मानते हैं विचारक पश्चिम में पैदा नहीं हुए, या वैज्ञानिक पश्चिम में पैदा नहीं हुए, या वैज्ञानिक और विचारक भारत में पैदा नहीं हुए। ये दोनों ही अतिवाद हैं। ये दोनों अतिवाद, क्योंकि लोक की प्रवृत्ति होती है, वो तो किसी को या तो देवता मान लेती है या किसी को दैत्य मान लेती है। अतिवाद ये लोक की प्रवृत्ति है, ये असल में मेरा विषय है। तो असल में वो आत्यंतिक मान करके चलती है कि जिन्होंने ये माना है कि सारे के सारे विचारक, सारा का सारा ज्ञान भारतवर्ष में ही पैदा हुआ, ये भी अतिवाद है। और जिन्होंने ये मान लिया कि नहीं, भारत में तो अंधेरा ही अंधेरा था, कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई ज्ञान ही नहीं पैदा हुआ, वो सारे के सारे जो आए बस वो अंग्रेजों ने हमको जो है वो सभ्य बनाया, और ज्ञान वो ज्ञान विज्ञान वो तो सर, वो विज्ञान को मनुष्य का उत्कर्ष मानने को तैयार नहीं है। वो मानने अमेरिका का उत्कर्ष है, ये रूस का उत्कर्ष है। अरे भाई, मनुष्य का उत्कर्ष है। यदि वो चांद तक पहुंचा तो कौन पहुंचा? रूस या अमेरिका नहीं, मनुष्य पहुंचा। ये मनुष्य का उत्कर्ष है, मनुष्य की महिमा के रूप में उसके लिए आप देखिएगा। तो जब हम मनुष्य के संबंध में सोचने लग जाते हैं तो बाकी के जो भेद विभेद या सीमाएं हैं वो अपने आप टूट जाती हैं। तो इसलिए वे लोग जो हैं, जो अपने को प्रगतिशील कहें या प्रगतिवादी कहें या जो कुछ वादी करते कराते रहें, सच्चा नास्तिकवाद है। सच्चा नास्तिकवाद लोक मंगल की प्रतिष्ठा करता है। अब ये तो बुद्ध इसका बड़ा बड़ा प्रमाण है हमारे यहाँ। बुद्ध, हमारे यहाँ महावीर वर्धमान जो है वो उसके प्रमाण हैं, जिनको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो इसका माने नास्तिक होना बुरा नहीं है। लोक मंगल वो कहीं स्वकेंद्रित तो नहीं है, वो कहीं अपनी प्रतिष्ठा तो नहीं कर रहा है बहस करके। ये तो वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए सब कर रहा है तो मिथ्या है, वो दंभ है। तो यहाँ इस प्रकार से भी हमको बचना चाहिए कि उसमें देश या विदेश या बार बार हम उन्हीं का आग्रह करें। अब मैं तंत्र की ये बात करें हम,
आप सर जॉन वुडरफ जो है हमारे ध्यान में आ जाते हैं कि वो जज बन करके आए थे बंगाल कलकत्ता में बन और जज बन करके आए बेचारे, और एक किसी तंत्र शास्त्र के मर्मी के, उनका नाम वैसे ही हम ग्रंथ है उनका, जब वो आए तो उन्होंने सारे जीवन तंत्र का व्रत ले लिया और उन्होंने 25-26 मेरे पास लिस्ट भी है उसकी, तो वो एक के बाद एक, और दोनों प्रकाशन साथ साथ चलते थे। वो प्रकाशन एक तरफ लंदन से प्रकाशित हो रहा है और एक तरफ वो हिंदुस्तान से प्रकाशित हो रहा है। वो तांत्रिक टेक्स्ट सीरीज़ जो है वो ऑर्थर एवेलिन सर जॉन वुडरफ जो है वो तंत्र विद्या के एक बहुत बड़े मनीषी जो है जो हुए हैं सर जॉन वुडरफ जो है, और उन्होंने जो शिव विद्या के संबंध में भी जो ग्रंथ लिखे हैं गार्लैंड ऑफ लेटर्स, अक्षमाला, अब अक्षमाला को लेकर के पूरा ग्रंथ, तो उन्होंने असल में वो रम गए। वो बंगाल तो तंत्र का केंद्र था, अब वो कोलकाता के वो जज थे और उनको जो है वो इस बात की लॉ लग गई एक तरीके से कि जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो तो यहाँ है। अब आप देखिएगा कि आप तो कह रहे हैं कि हमारे तो अंधेरा ही था, अंधेरा सारा का सारा जो प्रकाश तो है बाहर से ही आया, अमेरिका से, और अभी भी जो अमेरिका से ही आवेगा, और अभी भी जो है वो भाई यार ये बड़ी दरिद्रता की बात है। अरे अपने गांधी को देखो यार, अपने अरविंद को देखो यार, देखो तो सही, अपने यहाँ देखो, कम से कम अध्ययन तो करो इन चीज़ों का।